सो हेलो एवरीबॉडी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो हमने पहली वीडियोस बना चुके हैं हम बहुत सारी बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका 24 तारीख को एग्ज़ाम है, सबको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा 24 तारीख का अकाउंटेंसी का, आपको पहली बात किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मैं पेन उठा लेती हूँ। पहले जो क्वेश्चन के टाइप होंगे ना, आपको पहले मिलेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये देखने को नहीं मिलेगा, बट यू डोंट नो, अभी मैथ्स के एग्ज़ाम के साथ हमारा इतना कुछ गड़बड़ हुआ है। और पहली बात, ये हमें जनरली इट इज़ नॉट आस्क्ड, बट क्या पता पूछ लो तो ठीक है, हमको उससे क्या। MCQ जो 1 मार्क्स के रहेंगे वो आपके MCQ रहेंगे। अच्छा, MCQ तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें असर्शन वाले क्वेश्चन, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका पैटर्न कैसा रहेगा, कुछ 18 क्वेश्चन आपके शुरू में रहेंगे MCQ के, फिर असर्शन रीज़न या फिर कोई केस लगा के कुछ भी ऐसा थ्योरी का पूछ के आपसे वो आखिरी में थोड़ा एक मार्क्स का पूछ लेगा, या बाई चांस उसने 2 मार्क्स का कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो जनरली नॉट आज में आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 3-4 नंबर के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इवैल्यूएशन अकाउंट बना लेगा, या कोई जर्नल एंट्री पूछ लेगा, ऐसे टाइप में। सेम 4 के साथ भी हो सकता है इसमें कि आपसे पार्टनरशिप अकाउंट भी पूछ लेगा। यहाँ पर यूजुअली कंपनी के पूछे जाएंगे 6 में, अगर बैलेंस शीट वगैरह भी आपसे बनवा ली गई तो, या फिर मान लीजिए रिवैल्यूएशन, P&L अप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, और 4 मार्क्स में और क्या पूछ सकता है। यहाँ से हम डिसोल्यूशन का सवाल आ सकता है, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, हमको क्या चीज़ पता है कि पेपर लेंदी आएगा ही आएगा, पेपर लेंदी होगा। अकाउंटेंसी के पेपर में बच्चे लास्ट तक लिखते रहते हैं, तो ये चीज़ में आप अपना दिमाग लगा के चलो कि लेंदी तो आएगा, लेकिन उस लेंदी से डील करने का प्रॉब्लम क्या। आपको पहली बात पैनिक नहीं करना है, आपको रहना है काम। आपको इस सिचुएशन में रहना है काम, तभी आपका जो अकाउंटिंग का लेंदी पेपर होगा ना वो छूटेगा नहीं। पहली बात, सिलेबस से बाहर से आएगा नहीं सवाल। अकाउंटेंसी में आई फील गड़बड़ होने की चांसेस कम रहेंगी, ठीक है। वरना देखो, आप जो क्लास मतलब 10th का जो हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, वो थोड़ा आया है डिफ़िकल्ट, उसके लेके बहुत सारी चर्चा हो रही है। आई थिंक कुछ CSP भी भर रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्लास 12th अभी आप हो, आपको क्या चीज़ दिमाग रखना है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बच्चे CA की प्रेप कर रहे हैं, अगर डिफ़िकल्ट आ भी गया तो उनको कुछ डरने की बात नहीं, दे विल हैंडल इट अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। उसके अलावा मेरी प्रेडिक्शन ये है कि शायद इतना डिफ़िकल्ट ना, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस मेरे को लग रहा है डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप क्योंकि CA का सिलेबस देखो और अगर क्लास 12th का सिलेबस अगर आप देख रहे हो तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, ऊपर से हर बार बदलता भी रहता है ना, क्योंकि जैसे कंपनीज़ एक्ट आता है, जब कंपनीज़ एक्ट 2013 में 14 में जब दोबारा आया, तो ऑब्वियसली देयर डिफरेंसेस रहते हैं, थोड़ा बहुत उसमें होती रहती हैं कि कौन सा सिलेबस रहेगा। तो अकाउंटिंग में चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर आना थोड़ा उसकी संभावनाएं कम है, ठीक है। आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप है, आपको रहना है काम, आपको रिलैक्स रहना है, और अपने फ्रेंड से जितना बात करना चाहो मतलब आपको अपने फ्रेंड से बात करते रहना है। क्योंकि मेरे साथ 10th में हुआ था, मेरी 10th तक मेरी मैथ्स इतनी कुछ खास नहीं थी, तो मैंने 10th में मैथ्स में बहुत प्रिपेयर किया था। और मेरे को याद है, मैंने
जो सेंटर है वहाँ जाकर मैंने रिवाइज़ भी नहीं किया था, और मेरा अच्छे आई डोंट रिमेंबर कितने नंबर आए थे, कुछ 80s में नंबर आए थे मेरे। और बेसिकली आप अपने फ्रेंड से जितना बात करो उतना सही रहेगा, क्योंकि आप उससे काम रहोगे। और मेरे को याद है जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया था हाथ में, मैं पैनिक बिल्कुल नहीं करी थी। और वरना मैथ्स का पेपर तो कितना लेंदी होता है, मैथ्स और अकाउंट्स का पेपर जनरली काफ़ी लेंदी रहता है। तो आपको मतलब आपको बेसिकली आपको चिल रहना है, जितना चिल रहोगे उतना अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ फ़न करो, रात तक सुबह तक चलो पढ़ लो। सुबह मतलब जल्दी उठ लिया, आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो सुबह रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स। आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने, क्योंकि ऑप्शंस कहाँ है किस क्वेश्चन में। और सबसे पहली बात, अपने साथ एक्स्ट्रा पेन पेंसिल वगैरह लेके चलो, क्योंकि वो पैनिक नहीं होने देगा। अगर कुछ भूल भी गए तो चलो आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर जब पढ़ रहे हो ना, अपने साथ पेंसिल रखो, पेंसिल से अंडरलाइन करते रहो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। उससे बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ छोड़ दिया या हुआ है, क्योंकि बहुत बार अकाउंटेंसी के पेपर में होता है, बच्चे शुरू की लाइन पढ़ते और क्वेश्चन करने लग जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं अरे इसमें ये कंडीशन भी थी। कम मैनेजर का कमीशन जो है वो उसकी कंडीशन अलग है, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर है, नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज के ऊपर है। उन्होंने वो उसमें ध्यान नहीं दिया कि नेट प्रॉफिट, मतलब कुछ भी रैंडम से कोई भी सिचुएशन आ सकती है। आप तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो फिर वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, पहले हम अच्छा मैं पहले बता देती हूँ, ये PDF, ये जो PPT है वो तो मैंने आपको बोल दिया, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लेना। उसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ वो कैसे डिस्कस करूँ, पहले मैं थ्योरी डिस्कस करूँगी, फिर हम आएंगे कंपनी के इसमें इस वीडियो में। ये तब वीडियो आप देखो जब आपको पूरा सिलेबस की रिवीजन हो गई है, मतलब जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ना था वो पढ़ लिया। ये वो चीज़ें इस वीडियो में, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैंने ईयर्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सी ईयर से कौन सा आया है, एक दो कंपार्टमेंट के भी है, जस्ट फॉर क्लैरिटी मैंने वो क्वेश्चन डाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द पार्टनरशिप फर्म विच ही ज्वाइंस, स्टेट वन ऑफ दीज रीज़न। ये इंडिया ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफ डेफिनेटली आ सकता है, मान लो 2 मार्क्स में आ गया। हमें नहीं पता CBSE क्या करेगा, क्लास 10th के मैथ्स में उसने कुछ भी गड़बड़ करेगी, इसलिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिस भी वेरिएशन के क्वेश्चंस मेरे को मिले मैंने इसमें डाले। पहली बात, उसका राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा। इसने 1 ही पूछा है ना, 2 तो पूछा ही नहीं, तो आप कोई से भी लिख दो, बहुत सारे हैं। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है, लेकिन ये जो है ना दैट इज़ द बेसिक, ये वाला मतलब ये तो आई थिंक हर कोई टीचर एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। ऑल इंडिया 19 में आया है, ये ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए आप। उसके अलावा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रितेश जो है कंसल्टेंट है, वेयरएज हितेश इज़ एन आर्किटेक्ट। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वल आर्ट्स अमाउंट, परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 2 crore. After a year they sold it for 3 crore and shared profits equally. ठीक है, आर दे डूइंग बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, गिव रीज़न टू सपोर्ट दैट आंसर। क्यों ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे कर ही नहीं रहे। को ओनर्स है, दे आर नॉट बिजनेस पार्टनर्स। को ओनर्स एक प्रॉपर्टी में हुआ जा सकता है, बिजनेस के लिए आपको पार्टनर चाहिए। पहली बात तो ये रेगुलर इंटरवल पे बिज़नेस कर ही नहीं रहे हैं। बिज़नेस का हमारा जो मूल होता है, मूल भी नहीं बोलेंगे, बिज़नेस में जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि जो बिज़नेस पार्टनर है, स्पेशली पार्टनरशिप फर्म की मैं बात कर रही हूँ, कि वो रेगुलर इंटरवल में किया जाता है। बिज़नेस भी रेगुलर इंटरवल में किया जाता है। यहाँ पर क्या ये कोई अगर ये मतलब प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे होते तब हम कह सकते, बट ये प्रॉपर्टी का भी बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। CBSE 2018 में आया, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो अभी और में दे रखा है, एक ऑल इंडिया 2016 में और एक दिल्ली 2016 में आया। क्या है, ग्रुप ऑफ 40 people wants to form a partnership firm. They want your advice regarding the maximum number of person which can be there in a partnership firm under and the name of an act under whose provision it is given. ठीक है,
ठीक है, एक्ट का नाम भी नहीं दे रखा उसने, बस थोड़ा हिंट दे रखा है एक्ट का। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, नेम द एक्ट विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। तो दोनों में, इसमें भी हमें एक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, इसमें हो सकता है आधा नंबर वरना वो काट ले। तो ये हमारे पास दो मतलब ये दो टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछा गया। पहली बात, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो कि एक फर्म ला सकती है वो 50 है। ये कहाँ गिवन है, ये गिवन है एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस एक्ट, रूल्स एक्ट 2014। ये भी मत भूलिएगा, 2013 का अलग है, 2014 का अलग है। आपको जो लेटेस्ट वाला 2014 उस पर जाना है। नेक्स्ट है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो 6% अलाउड होगा, लेकिन अगर उस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो ये हमको दे रखा है, क्योंकि अगर हमारी, सॉरी गाइस कुछ नोटिफिकेशन आई थी। हाँ, जैसे मैंने बोला एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। दूसरा है, जो पार्टनरशिप डीड है ये साइलेंट होती है ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप डीड है सैलरी टू पार्टनर्स के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई क्लॉज नहीं है उसका। अनीता, अ पार्टनर क्लेम्ड दैट सिंस शी मैनेज्ड द बिजनेस शी कुड गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000। थोड़ा क्वेश्चन मार्क इधर आना था। इज शी एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी गिव रीजन, नहीं। अब अगर नहीं दे रखा है पार्टनरशिप डीड में कि उसको सैलरी मिलेगी तो वो कैसे क्लेम कर सकती है कि उसको सैलरी मिले। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड अ स्लीपिंग पार्टनर who has contributed 75% of the total capital get in absence of a deed। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, दिल्ली 2011 में आया है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर हाउ मच शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट। यानी इसका वो ऐसे बोल रहा है, अच्छा उसने कुछ ऐसा क्लेम नहीं किया, वो बस बोल रहा है कि अगर उसने 75% ऑफ द टोटल प्रॉफिट दिया है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करेगा। वुड अ चैरिटी डिस्पेंसरी रन बाय 8 members बी डीम्ड एज अ पार्टनरशिप, नो। क्यों नहीं होगा, हमें इसको सपोर्ट करना है। पहली बात तो नहीं हो सकता, ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, और इन दिस देयर इज़ नो बिजनेस तो नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिजनेस ही नहीं हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का खा करेगा कुछ वो। व्हाट इज़ मेंट बाय अनलिमिटेड पार्टनरशिप, दिल्ली 2010 में आया है ये। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक पार्टनर की मतलब से क्या मतलब होता है कि ईच पार्टनर इज़ लाइबल जॉइंटली एंड ऑल्सो सेवरली with all the other partners to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner. His private assets can also be used to paying off debts। यानी पार्टनरशिप के अंदर कोई भी, ये म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट है, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी वाले पॉइंट को भी इसमें डालें, पर म्यूचुअल एजेंसी वाला वर्ड यूज़ मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर का है, बट हाँ उसकी डेफिनेशन इसमें यूज़ कर सकते हो। ABC decided that interest on capital will be provided to each partner at the rate 5% per annum, but after 1 year C wants that no interest on capital is to be provided to any partner state। how C can do this? पहली बात, C ये तभी कर सकता है जब सारे पार्टनर्स अग्री करें या फिर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो। तो दिल्ली 2010 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास 10th की डिफ़िकल्टी लेवल देख के मैंने क्लास 12th का लिखा है, ये सारे मैं क्वेश्चन छाट के लाई हूँ।
मेरे ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अब ये देखो, आप प्रैक्टिकल फिर भी आपने प्रैक्टिस की होगी, थ्योरी आप लोगों को नहीं की होगी, क्योंकि और लास्ट मोमेंट पे ये होता है स्टूडेंट को कि चलो मैंने प्रैक्टिकल के सारे केसेस कर लिया, मेरे को चाहिए कि मेरे को थ्योरी अच्छी मिल जाए। तो देखो ही मैं इस वीडियो में इतनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, तो जस्ट डू दिस एंड यू विल बी ओके, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दे विड्रू, देव ने लिया, ध्यान रखिए विड्रू है ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब मिड ऑफ द मंथ, मतलब 15th, मतलब 15 तारीख हर महीने की वो 10,000 रुपये लेता है। इट इज़ अ ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है हमें 12%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत ईजी सवाल है, निहायती बकवास सवाल। 10,000 वो ले रहा है, 10,000 वो पर महीना ले रहा है, तो 12 महीने का 12,000 हो गया, इंटू में ये जो इंटरेस्ट था, और 6 डिवाइडेड बाय 12, ये तो वो एवरेज पीरियड हमारा आ गया 6/12 का। अगर वो नहीं देता ना, अगर वो बाई चांस नहीं भी देता 15th और एवरी मंथ, तब भी हमने 6/12 हमने लगाना था, वो रेशियो हमने लगाना था। व्हाट इज़ मेंट बाय इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल मतलब होता है वो कैपिटल एक कंपनी का जो कि कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लो ना, हम ये तो अगर किसी को नहीं भी आएगा तो भी लिख देगा, 2019 का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ मेंट बाय रिजर्व कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आता है। रिजर्व कैपिटल ये थ्योरी में भूल के भी मत छोड़ना, ये एक पार्ट होता है कैपिटल का एक कंपनी में, विच इज़ कॉल्ड अप ओनली व्हेन ऑन वाइंडिंग अप इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। यानी कि जब एक कंपनी, देखो रिजर्व कैपिटल हमारा क्या होता है कि जब भी कंपनी वाइंड अप कर रही होती है, एक पोर्शन होता है कंपनी का जिसको वैसे हम शेयर कैपिटल के टाइम पे इसको कॉल नहीं करते, लेकिन ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन के टाइम पे ये कॉल्ड होता है, जब कोई लिक्विडेशन, आपको पता है कि कंपनी लिक्विडेशन कर रही है, उसको चाहिए पैसे, या फिर वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उस केस में यूज़ करती है। ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए होता है क्रेडिटर्स की। ठीक है, ये इसका पर्पस समझा, बेसिकली एक इमरजेंसी फंड है जो कि प्रोवाइड करता है सेफ्टी, ताकि डेट्स को कंपनी पे कर दे, मतलब बैंकरप्ट होने से पहले। यहाँ पर वाइंडिंग अप का मतलब वही है। ठीक है, इसलिए इसको अनकॉल्ड कैपिटल के तरफ से दिखाया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है कंपनी का। ओके, तो ये था रिजर्व कैपिटल। इज रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल, जैसे मैंने अभी बताया अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि डी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,55,000। कैन कंपनी प्रोसीड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, देखो इसमें क्या करना है आपको, बस ये देखना कि 90% वाले ब्रैकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। अभी मेरे पास कैलकुलेटर लेके बैठी नहीं हूँ, वैसे भी आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, आपको कैसे यूज़ करना है, मतलब पेन एंड पेपर से यूज़ करना है। मैं अगर आपको ऐसे बता दूँ यहाँ पर कि ये जो 10 लाख अमाउंट दे रखा है ना, ये इसकी 90% वैल्यू को ना इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियरली मेरे को ये वैल्यू 90% में तो आती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब नहीं, नो द शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड बिकॉज सब्सक्राइब शेयर आर लेस देन 90%। और सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है, कंपनी को मस्ट, इट्स अ मस्ट होनी ही चाहिए, रिसीव मिनिमम, it is supposed to reserve minimum of 90% of the subscription। ठीक है, ऑल इंडिया 2014 में पूछा हुआ सवाल है। अभी देखते हैं, अच्छा कुछ स्लाइड्स और हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ये वो अमाउंट है जो कि एक शेयर होल्डर
दे चुका होता है और जो कंपनी को रिसीव किया जाता है कॉल्ड अप शेयर के अगेंस्ट, मतलब जो कंपनी ने शेयर्स कॉल्ड अप करें उसके साथ जो हमको पैसा मिल रहा है वो पेड अप कैपिटल का मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो है जो शेयर होल्डर जिसके पैसे भी दे चुके हैं, कंपनी ने कॉल्ड भी कर लिया है। ठीक है, ऑथराइज्ड क्या होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कंपनी के, जैसे ये और ये कंपार्टमेंट में आए वाले सवाल है, बट थियोरेटिकली और कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट भी है। कह रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो कि ऑथराइज्ड की जाती है मेमोरेंडम से। कौन किसका मेमोरेंडम? ऑब्वियसली कंपनी का मेमोरेंडम। टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अगला क्या है, मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, तो जिसको नहीं भी आएगा वो भी बना ले। कॉल्ड अप देखो, पर कभी कभार क्या होता है ना, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अगर आप सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हो तो वो भी सही, कभी कभार एग्जामिनर बाई चांस स्ट्रिक्ट होगा, उसको चाहिए लीगल लैंग्वेज, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश रट के जानी पड़ेगी। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी थोड़ा बहुत इंग्लिश रट लो, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में लगा लेना, पर जितना मेरे को आप लोगों को पता है थ्योरी आपने टच नहीं की होगी। एक दिन पहले इस वीडियो को देख लो, ये सुबह सुबह देख लो, प्रैक्टिकल पार्ट देखना है नहीं देखो, पर कम से कम इस वीडियो की थ्योरी पार्ट भी देख लेना। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जिसको पेमेंट के लिए कंपनी ने बुलावा दिया है। थर्स इट मीन्स अमाउंट ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू कॉल्ड अप, इसको नॉमिनल फेस वैल्यू कॉल्ड अप भी बोला जाता है। कंपनी टू बी पेड बाय शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। सॉरी अगर आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस वाली वॉइस आ रही है। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ है चालू। पहले ही मैंने शेयर कैपिटल के क्वेश्चन डाले हैं, शेयर कैपिटल के बाद अच्छा खासा शेयर कैपिटल के क्वेश्चन है। यहाँ से आ गया आपको दिखने लगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सॉरी वो मैंने यार ये अरे यार रुक जाओ, मैं आई थिंक कट करना पड़ेगा वीडियो को। हमने ये कर लिया, ये सवाल देखो यहाँ तक। चलो ये पहले हम ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन का पार्ट आगे से थोड़ा कट रहा है। यहाँ पर तो सही है, यहाँ का हम देख लेते हैं। निर्माण लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर उसने इशू किए हैं। जो अमाउंट है वो पेबल एज फॉलो, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 3 रुपये दे रहा है, अलॉटमेंट में 2 रुपये दे रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस दे रहा है। बैलेंस यानी कि कितना हो गया, बैलेंस यहाँ पर हो गया 5 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन 45,000 की रिसीव हुई, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 45,000 की, एंड शेयर्स व अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। पूजा जिसको हमने 500 शेयर्स दिए थे उसको हमने पेड हर एंटायर मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे अपने सारा पैसा दिया एप्लीकेशन का। लेकिन जो कुंदन है ना, उसने तो पे ही नहीं किया फर्स्ट और फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल ये कुंदन ने नहीं दिया है। ठीक है, उसके कितने शेयर्स थे, उसके शेयर्स थे 300 शेयर। तो वो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल इंडिया 2015 है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर रखा है इसको। देखो पहले आपको क्या हेडिंग डालनी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितने पैसे हमको नहीं मिले, ड्यू कितने पैसे हमको नहीं मिले। पहले 45,000 तो वो टोटल शेयर हैं जो एप्लीकेशन फॉर 40,000 वर रिसीव्ड, 45,000 क्या एप्लीकेशन उसने रिसीव की। ठीक है, फिर उसमें से हमने 500 क्या माइनस किया, 500 हमने पूजा के शेयर माइनस किए हैं। ठीक है, इनटू में 5 किया, अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, तो 2,22,500 ये वो है जो ड्यू है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कॉल्स इन अरियर यानी वो पैसा जो अभी हमको मिला ही नहीं है, तो कौन सा पैसा हो गया, ये 300 रुपये वो किसके शेयर्स हैं, ये हमारे शेयर्स हैं
कुंदन के, ये कुंदन के शेयर्स हैं जो उसने अभी फर्स्ट कॉल के दिए ही नहीं हैं, ठीक है। to whom allotted paid her entire share of money at the time of allotment, ठीक है। यहाँ से हमने पूजा की शेयर कर लिया था कम 1500 रुपये, क्योंकि 5 रुपये फर्स्ट कॉल की कॉल आई। हमारे पास भी ये 2,21,000 रुपये बचे। कैसे बचे देखो, 45,000 हमारा क्या था, ये तो वो है जिसकी एप्लीकेशन रिसीव हुई और कंपनी ने भी दे दिए। इसमें से हमने माइनस करें ये मिस पूजा के शेयर्स, पूजा के शेयर्स कितने हुए 500, इंटू में मैंने किए 5, तो हमें मिले 2,22,500 अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, ये हमारा अमाउंट आ गया। अरियर मैंने माइनस कर दिए 300, तो मेरे को अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग फर्स्ट कॉल मेरे को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओवाई लिमिटेड, ये क्या कॉल सही है, ठीक है, ये एल है बेटा, ये एल है, ओके। आई थिंक ये रॉय लिमिटेड होगा, आई थिंक समथिंग रॉय, नॉट ओवाई। रॉय लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follows: 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, यानी 4, 3, 7। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 रुपये बैलेंस पे। कह रहा है एप्लीकेशन के लिए हमको 95,000 शेयर्स मिले एंड वर एप्लीकेटेड टू वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, अलॉटमेंट भी दी गई थी। सोनम जिसके पास 500 शेयर थे वो फेल टू मेक अलॉटमेंट मनी एंड गौतम इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 750 वर अलॉटेड टू हिम। हाँ, तो ये देखो पूरे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ये आप इसको एज अ होमवर्क या फिर आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर मतलब पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पर हालांकि मैंने आंसर यहाँ दे रखा है कि अमाउंट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट कितने हो गए, 95,000 था, 4 रुपये, मतलब इतने पैसे उनको देने चाहिए थे ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। और कॉल्स इन अरियर मैंने माइनस किया 500 इंटू 4, ये कौन सी महिला थी, सोनम दीदी ने हमको 2,000 रुपये दिए नहीं। कॉल्स इन अरियर के अलॉटमेंट के टाइम पे उसने हमें दी नहीं अलॉटमेंट मनी, तो मैंने माइनस कर दिया। कॉल्स इन एडवांस, गौतम ने एडवांस में पे कर दिए, गौतम जी ने हमें एडवांस में पे कर दिए, देख रहे हो ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की उसने हमें अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिए, तो यहाँ पर 750 इंटू 3 हो गए, क्योंकि इसका बैलेंस हमारा 3 बन रहा था, तो हमने इसको माइनस कर दिया और इसको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 382.50। यहाँ पर अलग था, यहाँ पर क्या था कि जो 500 शेयर हैं वर अलॉटेड, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग फर्स्ट कॉल, जो पेड हर एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये दीदी ने हमें अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा दे दिया था, तो इसलिए हमने उसमें से 500 माइनस किया है, समझो, ठीक है। तो अब ये वापस हमें फर्स्ट एंड फाइनल, ये ड्यू नहीं है, ड्यू गलती से मैंने बोल दिया, ये ड्यू वो नहीं है, ये रहता नहीं है, ये मतलब अभी हाँ मतलब ये वही एक तरीके से, हाँ, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, तो ये तो हमें आगे मिलने चाहिए थे, इतना हमको ड्यू है, मतलब इतना हमको मिलने चाहिए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, लेकिन 500 वाले शेयर्स का हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमने इसमें 500 माइनस किया, उसमें से हमने फिर 300 शेयर्स का प्राइस माइनस किया, क्योंकि ये अरियर वाले थे, ठीक है, ओके। सो जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, JN लिमिटेड व रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख की है, जिसमें पर शेयर की कॉस्ट 100 है। जो कंपनी है उसने ऑफ़र किया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर के, मतलब 2 लाख का 50%, दैट इज़ 1 लाख शेयर्स का उसने
सब्सक्रिप्शन ऑफ़र किया पब्लिक को, जिसमें से 1,50,000 शेयर्स रिसीव हुए थे, और अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन और प्रोराटा बेसिस। मतलब प्रोराटा का ये क्वेश्चन है, सॉरी प्रोराटा का अपना ये क्वेश्चन है। ऑल कॉल्स, एक सेकेंड, ठीक, प्रोराटा का अपना ये क्वेश्चन है। ऑल कॉल्स वर ड्यूली मेड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल और फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुआ, 4,000 का। और जो अमाउंट पेबल है ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज ₹20 पर शेयर। अब हमसे वो कैपिटल शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट मांग रहा है। ये 2019 में आया हुआ सवाल है। देखो, पहली बात बैलेंस शीट हम बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल दिखा देंगे पहले, फिर यहाँ की जगह छोड़ देंगे, फिर हम बनाएंगे नीचे नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाली होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल हम लिखेंगे नोट 1। नोट 1 जो हमने यहाँ लिखा था, इसका नोट हम एक्सप्लेन करेंगे इधर नोट्स टू अकाउंट्स में। शेयर कैपिटल सबसे पहला आता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी 2 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल थी, 1 लाख रुपए की। यहाँ आया 2 लाइन से बंद कर देंगे। इशूड कैपिटल 1 लाख हुई, फिर 1 लाख इंटू 100, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर इसको 2 लाइन से बंद करेंगे। फिर सब्सक्राइब कैपिटल में हमने अपना मेन काम करना है। सब्सक्राइब कैपिटल के भी हमने 2 पार्ट करने हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोल रहा 4,000 शेयर्स के लिए सेकंड फाइनल कॉल नहीं हुआ था। देखो तो 200 शेयर ऐसे हैं सब्सक्राइब किए गए हैं लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। 200 इंटू 100 मतलब 20,000 वो हो गए। कॉल्स इन अरियर जो देने चाहिए थे लेकिन जो नहीं मिले, 200 इंटू 20, 4,000 में यहाँ है 16,000 यूँ। ये 200 जब हम इस अमाउंट से 1 लाख के अमाउंट से माइनस करेंगे तो 99,800 मिलेगा इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर की तो कुछ बात भी नहीं हो रही है यहाँ पर। इंटू 100 तो हमारा अमाउंट यहाँ पर ये आ गया। बहुत ईजी सा ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, नवजीवन लिमिटेड इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। जो अमाउंट पर शेयर है वॉज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 2 अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल पे और 3 फाइनल कॉल पे। जो इशू है वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरी तरीके से सब्सक्राइब था, और जो शेयर्स हैं वो अलॉटेड किए गए थे फुल्ली टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ऑल कॉल्स वर मेड, माही अ शेयर होल्डर 6,000 पेड द फाइनल कॉल ऑफ मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल पे उसने दे दिया था फाइनल कॉल का मनी। श्रेय जिसके पास 700 शेयर से उसने पे नहीं किया फर्स्ट कॉल मनी ऑन द ड्यू डेट। श्रेय पेड द फर्स्ट कॉल मनी अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल, इसने फाइनल कॉल के साथ फर्स्ट कॉल के पैसे दिए। जो अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी उसने करेक्टली पास अलॉटमेंट मनी आफ्टर द फॉलोइंग एंट्रीज वर लेफ्ट इनकम्प्लीट बाय हिम। आई थिंक इसमें इनकम्प्लीट एंट्रीज का दिया था आपको, लाइक इनकम्प्लीट एंट्रीज की भी आपको लाइक ये दे देगा। इसमें कुछ इनकम्प्लीट यहाँ पर लिख दिया, या तो ये इनकम छोड़ देगा या अमाउंट इनकम्प्लीट छोड़ देगा, वो आपको पूरा करना है। पहला हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की आई थिंक, क्योंकि इसमें जो फिल इन द ब्लैंक था वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉल की थी, तो हमने भी यहाँ पर उसी का कर रखा। और हमें इन्फॉर्मेशन भी उसी की गिवन है। एक्चुअली ऊपर की भी गिवन है, ऊपर की भी आप कर सकते हो, बट क्यों ही करनी है, क्योंकि अगर मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चन का वो वाला पार्ट मैंने इसमें डाला नहीं जिसमें फिलअप था, मैंने डायरेक्ट इसका सोल्यूशन वाला पार्ट डाला। ऊपर जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेजर फोलियो भी बनाना, बेशक से छोटा बनाओ पर बनाओ। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4,000 शेयर था, 2 रुपये पर शेयर का जा रहा था, तो हमारा अमाउंट हो गया 8 लाख। फिर बैंक अकाउंट में हमको बैंक अकाउंट को पहले छोड़ो, इक्विटी फर्स्ट शेयर कॉल में हमको 8 लाख की, तो यही वाला अमाउंट हो गया। लेकिन हमें 6,000 शेयर ना जो एडवांस मिले, 6,000 शेयर एडवांस किसने दिए हैं? माही ने हमें 6,000 शेयर एडवांस दिए हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसने सेकंड कॉल के आई थिंक फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल में दे दिए, तो कुछ तो ऐसा था। तो इसने 6,000 रुपये हमको फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए, तो 18,000। ये हमने यहाँ पर क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी अनअर्न्ड इनकम टाइप है, मतलब थोड़ा इसका नेगेटिव इफेक्ट रहता है हमारा।
जब मैं थी मैंने इसको इस तरीके से याद किया, कॉल इन एडवांस। ये हमने अभी तक हार्डवर्क किया नहीं है, हमें हार्डवर्क का रिटर्न हमको पहले ही मिल रहा है। तो एज अ मॉरल, एक मॉरल चीज़ की तरफ से हम इसको देख सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, इसलिए ये क्रेडिट में आ रहा है। तो 18,000 हमारा क्रेडिट में आ गया। फिर उसके बाद ऊपर देखो, कॉल्स इन अरियर 700 रुपये किसने दे दिए? श्रेय ने हमको 700 रुपये डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन ड्यू डेट। तो ये अरियर है। अब देखो क्योंकि ये अरियर है, ये कॉल्स इन अरियर क्यों ऊपर आ रहा है, ये समझो कि भाई श्रेय ने हमको 700 रुपये दिए नहीं, तो एज अ बिज़नेस हम खुश हुए। क्यों? क्योंकि ये बंदा हमारा बन गया डेटर। डेटर क्या है? एसेट। इसीलिए ये कॉल्स इन अरियर जो है हमारा डेबिट में आया 1400 से। फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पर बैंक में आ जाएगा। फिर सेकंड कॉल हमने बुलाई, सेकंड कॉल का पैसा 3 रुपये था। 4 लाख जो है शेयर्स वो इशू किए थे, तो 4 लाख इंटू 3 12 लाख। अब देखो हमको मिलने कितने चाहिए थे? 12 लाख। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो अब ये जो एंट्री जो ऊपर हमने की ना, रेसिप्रोकल भी होता है। तो कॉल्स इन एडवांस जो पहले क्रेडिट में था ना, अब वो डेबिट हो गया। अब हमको लग रहा है कि हाँ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि अब हम सेकेंड कॉल पे आ गए, अब हमने वो हार्डवर्क कर लिया जिसका हमें पैसा मिला। तो 18,000 रुपये हमारा डेबिट में होगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, भाई अब ये हम हुए नाखुश क्योंकि हमारा जो डेटर है ना उसने हमको पैसे दिए ही नहीं। तो ये हमारा हो गया 1400 क्रेडिट। इस तरीके से आप एंट्रीज याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली। छवि विड्रू फिक्स्ड अमाउंट है, ये याद रखना, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर के मतलब क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है किसी भी पार्ट 1/4 पार्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट एट गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट 6%, IOD 6% है। एट द एंड ऑफ द ईयर छवि इज ड्राइंग अमाउंटेड हुए 900। हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। पहली बात, छवि का पहले IOD होगा 900 रुपये का। 900 रुपये देखो कहाँ गया? फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग, मतलब ये ऐसे होगा x इंटू क्वार्टरली ले रही है तो 3/12। अच्छा रुको 900 रुपये दे रखा है ना, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, कैलकुलेट करने की भी क्या जरूरत है? हाँ, अगर वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था तो कर देते। फिर ये IOD किस में आता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? कितनी सारे 20 हो गया। 30 स्लाइड्स मोर टू गो। 1 अप्रैल 2013 को ब्रिज और नंदन एक पार्टनरशिप में एंटर हुए। ये क्या करते थे? कंस्ट्रक्ट करते थे टॉयलेट्स एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में, एक रिमोट एरिया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किसी रिमोट एरिया में ये लोग पार्टनरशिप करते थे। इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 10 लाख और 15 लाख। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:3 था। इंटरेस्ट अलाउड किया गया था ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप रेट वॉज 12% पर एनम। During the year of 31st March 2014, the firm earned a profit of 2 lakh। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 2 लाख का। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले तो क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है? हमें कैपिटल दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दे रखा है हाँ 12%। तो 10 लाख का 12% और 15,000 का 12% हमने यहाँ पर निकाले। 1 हो गया। ठीक है, लेकिन 1 अप्रैल 2018 द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट इधर आ गया। कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बट हाँ, जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है देखो यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई है सोल्यूशन में। इन्होंने ब्रिज का अमाउंट यहाँ 80,000 दे रखा है, यहाँ 1,20,000 है। और ये एक बार इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं। ये तो अमाउंट ही मेरे को थोड़े गड़बड़ाए हुए लग रहे हैं। 2 लाख इधर भी लिखा है, 2 लाख
इधर बट प्रॉफिट अर्न, एक मिनट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रुको भाई, रुको रुको रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट और कैपिटल, रुक जाओ गाइस, हम देखते हैं क्या रहा है। फर्स्ट ए पर कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को क्वेश्चन में। देखो जो आईओसी होगी इसमें, देखो मैं ब्रिज के आईओसी की बात कर रही हूँ, तो ये तो कैलकुलेशन में सही करेगी, 1,20,000 तो यहाँ आएगी। फिर इसकी कैलकुलेशन में सही है, 3 लाख आएगी, तो यहाँ पर 3 लाख आना चाहिए, तो कुछ तो ऐसा था। ठीक है, स्टेप देखो कि ये जो 2 लाख जो हैं, कह रहा है 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा हाँ, देखो प्रॉब्लम नहीं है, देखो इसने प्रॉफिट ही 2 लाख अर्न किया है ईयर पे, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 3 लाख कैसे देंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो अवेलेबल प्रॉफिट है ना 2 लाख का, उसको हम 2:3 में डिवाइड करेंगे। इन्होंने ये कहाँ गया, इन्होंने इसके अंदर वही कर रखा है कि इन्होंने ये जो दे रखे है ना अमाउंट हमारा 1,20,000, 1,80,000, इसका टोटल हुआ इतना। हमने बेसिकली 2 लाख को इनके रेशियो में डिवाइड कर रखा है। किसके रेशियो में, ये इनके रेशियो में डिवाइड कर रखा, प्रॉफिट रेशियो में नहीं, इनके रेशियो में डिवाइड कर रखा। तो 80 या 120,000 आया, तो हमने यही अमाउंट यहाँ पर लिख दिया है। तो हमें ये भी देखना है कि आप आईओसी तब तक नहीं दे सकते जब तक आपका प्रॉफिट कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P&Q पार्टनर्स है एक फर्म शेयरिंग रेशियो में 3:1। जो रिस्पेक्ट फिक्स्ड कैपिटल हमें दे रखी है, तो करंट अकाउंट आएगा। देखो यहाँ पर करंट अकाउंट का यूज़ हो रखा है, तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 10 लाख एंड 6 लाख। जो पार्टनरशिप डीड है, जो पार्टनरशिप डीड है उसने प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। जो पार्टनरशिप डीड है उसने फर्दर प्रोवाइड किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो विल बी अलाउड फुली इवन इट विल रिजल्ट इन लॉसेस टू द फर्म। ठीक है, अगर लॉसेस भी दे रहा है तब भी वो होगा। पिछले क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं थी। जो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है इज 1,50,000। ओके, सो हम बोल रहे थे कि जो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है वो फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 वॉज 1,50,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहली बात, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर दी है वो 10 लाख और 12 लाख का 12% हमने कर दिया, तो 1,92,000 आया। प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो था वो 1,50,000 का, जब पार्टनरशिप प्रोवाइडेड टू बी फुल्ली गिवन। आई थिंक यहाँ पर अमाउंट का दिक्कत आया, यहाँ पर 1,50,000 आएगा, 42,000 नहीं आएगा। लेट मी जस्ट चेक P&Q आर पार्टनर्स, P&Q आर पार्टनर्स, अच्छा देखो लॉस आया ना, लॉस शेयर, सॉरी लॉस हमने यहाँ पर माइनस 192,000 है, 150,000 का आप माइनस करो तो लॉस आएगा। सॉरी गाइस, सॉरी। EFG अब पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो मेरे से भी यहाँ पर गलती हो रही है, बट आप मत भूलना कि यहाँ पर आप ये माइनस करोगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में थोड़ी बहुत कभी बार दिक्कत आ जाती है। EFG आर वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो 3:3:4। देयर फिक्स्ड कैपिटल दे रहे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, इवन इफ द रिजल्ट इन लॉसेस। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज इतना 2,10,000। जर्नल एंट्रीज हमको पास करनी है। आप देख लो, ये मोमेंट लेके पॉज करके देख लीजिए।
कि क्या इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। अब देखो ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। सी एंड डी को हमने एडमिट किया, ये 1 ए सेक्रीफाइस्ड 1/4, ये 1/4 है, ठीक है। 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ sacrifice 50% ऑफ शेयर ऑफ डी कैलकुलेट, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2019 में आया था। ए ने सी को कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/3/5, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये सी को सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। कुछ शायद प्रिंटिंग एरर हो सकता, तो यहाँ पर इसने सी को सेक्रीफाइस कर, तो यहाँ पर 3/5 आ गया, तो ये 3/20 हुआ। बी ने 50% शेयर सेक्रीफाइस किया अपना, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा 3/5 माइनस 3/20। इसको एलसीएम लेंगे तो 12 - 3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9/20 आ जाएगा। सेम हमने यहाँ पर आपको नॉर्मल इक्वेशन हमने सॉल्व किया, यही आप पॉज करके पीछे देख सकते हैं कि क्या कैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखो, हाँ, अमित और कार्तिक पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ from an equal share in profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued for 4 years purchase of super profits. Super profits हमने इसको कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट हमको दे रखी है, बैलेंस शीट में हमको कोई रिजर्व दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है, देखो यहाँ रिजर्व है, तो हमें ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। NRR हमको 12% दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट ऑलरेडी करके दे रखा है 30,000। यूजुअली इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, अगर नहीं होता तो हमें सौरभ का शेयर कैलकुलेट करना है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, अमित की कैपिटल, कार्तिक की कैपिटल प्लस रिजर्व भी ऐड होगी, तो 90,000, 50,000, 20,000 हमको लेगा 1,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। तो यहाँ मैंने 1 लाख क्यों लिखा है, यहाँ हमने 1 लाख क्यों लिखा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट एनालाइज। देखो यहाँ पर अमित की कैपिटल है 99, 1 लाख 40, 1 लाख 40 इंटू 20, ओके। देखो हाँ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो 1,60,000 ही आई, 1,60,000 ही होनी चाहिए ना कैपिटल, तो यहाँ तक तो हमने ठीक करा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ सॉरी देखो यहाँ पर 1,60,000 ही होगा, यहाँ पर शायद गलती हुई है प्रिंटिंग में, तो यहाँ पर 1,60,000 ही आएगा, मैंने गलती से 1 लाख लिख दिया। यहाँ पर 19,200 आया। एवरेज प्रॉफिट हमने 30,000 दे रखा है। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हमने हटाया, 30,000 में से 19,200 हटाया, 10,800 आया। फिर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, यहाँ पर अगेन मैंने गलती से यहाँ पर 800 नहीं लिखा था, आप वो भी लिख दीजिएगा। फिर सौरभ का शेयर 1/3 होगा, सौरभ का शेयर 1/3 होगा, कैसे पता चला हमें, कार्तिक इक्वली दे डिसाइड सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर। हाँ, तो अगर इक्वल शेयर है तो फिर 3 लोग हो गए, तो 1:1 हो गया, तो सौरभ का शेयर 1/3 हो गया, ओके। नेक्स्ट है अनु एंड भगवान व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। कितने स्लाइड्स हैं, 20 अप्रॉक्स 20 स्लाइड्स मोर टू गो, 2 ओके ओके। Anu and Bhagwan were partners in a firm, profit sharing losses in the ratio of 3:1। गुडविल अपीयर की गई है बुक्स में, मतलब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर बुक्स पे अपीयर हो रही है गुडविल तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, हमने गुडविल कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो ये हमने यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन भी कर रखी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड में से हम न्यू रेशियो माइनस करते हैं। अनु का 3/4 था, माइनस हम ये वाला न्यू शेयर है तो ये 2/5 हमने किया, तो हमें ये 7/20 मिला, ये 3/20 मिला, ये हमारा माइनस में है, मतलब ये गेन हुआ है। गेन क्यों है, क्योंकि सिंस भगवान इज गेनिंग ही इज़ ऑल्सो टू कॉम्पनसेट अनु प्रोपोर्शनेटली। लेकिन जब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं ना गुडविल जो कि बुक्स में है, तो ये
ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, ये हमने कर दिया। राजा ब्रॉट 1 लाख शेयर ऑफ हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश। देखो ये 1 लाख ये लाया है कैपिटल, तो इसकी कैपिटल अकाउंट में चलेगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मतलब गुडविल टोटल में कितना लाए, गुडविल लाया 2,50,000, लेकिन इसका शेयर जो है 1/5 शेयर जो है यहाँ पर 1/5 है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 50,000। तो हमने यहाँ पर वही किया है। फिर उसके बाद ये कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर ये PFG प्रॉफिट, ये वाली एंट्री जो होती है ना प्रॉफिट एंड रेशियो के अकॉर्डिंग भी हो जाती है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। चंदर एंड दामिनी व पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वल कर रहे हैं शेयर ऑन 31 मार्च 2017। दैट बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, ये दे रखा है, कोई रिजर्व हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। उन्होंने एलेना न्यू पार्टनर को एडमिट किया 1/3 ऑफ द रेशियो में। फॉलोइंग कंडीशंस थी कि एलिना विल ब्रिंग 3 लाख रुपीज़ एज कैपिटल और 50,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल रहेगा, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन में चंदर एंड दामिनी। देखो पार्टनर्स कैपिटल लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रही हो, 50,000 ला रही है। 50,000 हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। तो ये 3 लाख बैंक पे 3 लाख आ गए, क्योंकि पैसों में ला रही है तो इसके कैपिटल में से तो हमने काटा नहीं, तो इसका कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। फिर इसने बोला हाफ ये ले जाएगा चंदर, हाफ ले जाएगी दामिनी। डेटर्स टू एक्सटेंड अनरिकॉर्डेड है, तो फिर यहाँ पर डेटर्स आ जाएंगे 5,000 की, किस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हमारा एसेट बढ़ रहा है क्योंकि, ठीक है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा है, ओके। फर्नीचर जो है 10% से रिड्यूस हो रहा है, 5% से PDD क्रिएट होगा। PDD दे नहीं रखा था तो 5% बना, 75,000 का 5%, देख लो 6250 यहाँ आ गया, ऊपर 11,000 हमारा यहाँ आ गया। कह रहा है लैंड अप्रिशिएट में 20% है, क्रेडिट साइड में 20% से लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेज, जो लाइबिलिटी जो है 8,000 की बन गई, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या क्लेम फॉर डैमेज, जो भी मतलब क्लेम फॉर डैमेजेस लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेजेस लिखा है सोल्यूशन में, तो यहाँ 8,000 वो आ गया। फिर आप बैलेंस आउट करोगे तो आपको यहाँ पर 41,750 से ज़्यादा मिलेगा, तो ये प्रॉफिट्स जो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। फिर ये वहीं क्रेडिट साइड जाएगी, कैपिटल अकाउंट की गई ना, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ आ गया, इक्वल जाएगा ये ओल्ड रेशियो में, यहाँ पर भी वहाँ आ गया। टू बैंक अकाउंट, रुको 25,000 जो है ना, ये वो जो लाई है प्रीमियम फॉर गुडविल में, इन दोनों के बीच में इक्वली हमने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। फिर इसका आधा 25,000 का आधा जाएगा टू बैंक अकाउंट में, 25,000 का जाएगा इधर बैंक अकाउंट में, ओके। यहाँ पर आप वर्किंग नोट दिखा सकते हो कि हमने ऐसे यहाँ पर वर्किंग नोट दिखा, ये वर्किंग नोट इसकी है एलिना, हाँ इसकी है वर्किंग नोट। ओके, Krishna and Suresh were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. On 1st April 2015, they admitted Rahul as a new partner on the due date of the ये देखो ये बहुत easy question है, कंपार्टमेंट का है, तो मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हो, ठीक है। यहाँ का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके एक बार ये देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कंपार्टमेंट का पेपर है, इजी है, याद रखना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कुछ रिवैल्यूएशन का पॉइंट भी आएगा, एक बार देख लेते हैं। ये रहा ना, ये देखो देयर वॉज अ क्लेम 1,70,000, मतलब लॉस हो गया ना हमारा 20,000 का, तो इसकी वही एंट्री है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, तो ये
वही है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया होगा 20,000 का, तो बाय रिवैल्यूएशन करके यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। अर्जुन, भीम, नकुल व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ इतना हमें जो भी दे रखा है। भीम रिटायर्स एंड अंडर किया उसने 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। जो गुडविल है ऑफ द फर्म की वो 2 years परचेज्ड है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years का देखा, लास्ट 3 years के प्रॉफिट हमको यहाँ दे रखे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो है 30,000 का है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती है बुक में, ये जो अपीयर करने वाली है ओल्ड रेशियो में हमने दे रखी होगी, देखो ओल्ड रेशियो में हमने उसको सेट ऑफ कर रखा है जैसे, ठीक है। फिर ये तो गेनिंग रेशियो में हमने दे दिया है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हमने एंट्री भी कर रखी होगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस है, द प्रॉफिट ऑफ द रिटायरमेंट, यहाँ देखो 1 लाख आ रहा है ना, तो उन्होंने 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ओके। देन बनवारी गिरधारी, कितना परसेंट बैठे हो क्या, बनवारी गिरधारी एंड मुरारी व पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:5:6 on 31st March 2014. Girdhari retired. Okay, just a second guys. Oh shit. ओके दिस, ओके चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा हमारा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो हम वापस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं ऑलरेडी थोड़ा रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट देन लाइट इशू हो गया था तो डिस्टर्बेंस है, तो मैं आपको इसमें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। JKL हमारा पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको ये दे रखा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ओके वेट, हम ये वाला नहीं डिस्कस करें, हम ये वाला डिस्कस करते हैं। बनवारी गिरधारी मुरारी ये पार्टनर्स है इन अ फर्म जो कि शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं 4:5:6 में। गिरधारी रिटायर हो गया है, फिर उसका हमने लोन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ये हमारा जो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो 6,000 बता रहा है। ये हमारी गुडविल है, 10% हमको वो इंटरेस्ट इंक्लूड करा है। लोन अकाउंट बना रहे हैं जिसमें बनवारी मुरारी क्या बोल रहे हैं कि 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे हम 75,000 की, और इंक्लूडिंग जो इंटरेस्ट जो 3rd ईयर में रह जाएगा हम उसको भी बैंक से पेमेंट करेंगे। तो हमको उसने ये चीज़ दे रखी है। CBSE 2018 का सवाल है। ये कैसे करना है सॉल्व, देखो 2 पार्ट में सॉल्व होगा, ये दोनों पार्ट आपके क्वेश्चन में होना चाहिए। वर्किंग नोट भी और गिरधारी का लोन अकाउंट को मेन मांग रहा है, तो ये सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट में वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा। पहली शुरुआत हम कैसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि हमें उससे निकालना है गिरधारी का लोन अकाउंट हो जाएगा। हमने क्या किया, बैलेंस लिख दिया 1 लाख का, उसको हमने उसके शेयर का गुडविल दिया, उसके शेयर का वैल्यूएशन प्रॉफिट दिया, उसके शेयर का रिजर्व का प्रॉफिट दिया। 1,50,000 हमारा बचा, 1,50,000 आ गया यहाँ पर बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम यहाँ जो बैलेंस फिगर आएगी ना गिरधारी लोन अकाउंट की आएगी, ठीक है। फिर इसका 10% उसने बोला था हमारा इंटरेस्ट होगा, वो हमने दे दिया, ठीक है। 1,50,000 का आधा, इसका आधा मत कर देना, 1,50,000 जो लोन है उसका आधा अमाउंट उसने बैंक से पे किया, बाकी बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। बैलेंस BD, यहाँ गलती से CD है, CD नहीं है BD है। 90,000 आया, फिर इस 90,000 का 10% आया हमारे इंटरेस्ट पे, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, बैंक, बैलेंस शीट और इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा 75,000 आया सेकेंड हाफ ऑफ द इंस्टॉलमेंट, 24,000 हमारा CD में है। लास्ट साल का CD नेक्स्ट ईयर का BD हो जाएगा 24,000 का, फिर इसका 10% हुआ 2400, ठीक है। बैंक अकाउंट में हमारा फिर ये वाला अमाउंट बचा, बैंक अकाउंट से हमने इसको दे दी। किसने क्या बोला था, बैलेंस इंक्लूडिंग कह रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग द 3rd ईयर, ये हमने
पे करने हैं, यहाँ पर इसने मुरारी गिरधारी बनवारी मुरारी पे कर देगा मतलब। अगला ये देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ, ये एक्चुअली काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो डेटर्स इतने हैं एंड अ बैलेंस ऑफ 14,000 बचा हमारा पीडीडी में। बोथ अकाउंट्स वर क्लोज ट्रांसफरिंग इट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, हमें रियलाइजेशन की एंट्री पास करनी है, मतलब जो कैश वगैरह हमारा कैपिटल अकाउंट में जो भी जाएगा वो हमें यहाँ पर बताएगा। 4,000 ऑफ द डेटर्स बिकेम बैड, ओ माई गॉड, बैड हो गए हमारे डेट्स, एंड नथिंग कुड बी रियलाइज टू रिजोल्यूशन, नथिंग रियलाइज भी नहीं हुआ डिसोल्यूशन। इसकी एंट्री क्या होगी, 130,000 134,000 जो था ना, इसमें से हम बैड डेट माइनस कर दो 4,000 के, क्या हमारी एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है के अग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, ही उसको रेनोमिनेशन मिली 1,16,000 की अमाउंट। सो टाइपो एरर हो सकता है यहाँ पर, रेनोमिनेशन पेड फॉर डिसोल्यूशन 16,000 है, 16,000 लिखो, या तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन में 1,16,000 दे रहेगा, तो यहाँ पर एक डंडी और लगा लेना आप, इतना तो आप समझदारी हो। एक कौन सा क्वेश्चन आ गया, हाँ, के ऑल्सो अग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, 4,000 की जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थी, तो इसने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बियर की हैं 4,000 की, यहाँ है, सॉरी यहाँ है, वो उसकी भी एंट्री होगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,500 की थी, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इतने की थी, तो उसकी भी हमने एंट्री कर दी। बाकी जो लॉस होगा हमारा वो यहाँ पर हमने उसकी एंट्री कर दी पास। ओके, थोड़े कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। ओके, यहाँ अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वो पार्टनर्स, एक प्रॉफिट शेयरिंग फर्म में पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इतना, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुके हैं। ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित ने 50% ले लिया at 20% discount while remaining stock sold off at the profit of 30%. उसने 80% स्टॉक लिया 50% वैल्यू पे, तो ये बीइंग 50% स्टॉक लिया 20% वैल्यू पे, मतलब उसकी वैल्यू 80% पे उसने लिया है, तो 32,000 यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया। फिर वो क्या कह रहा था कि जो रिमेनिंग स्टॉक है ना, उसको वो सोल्ड ऑफ 30% प्रॉफिट पे हमने उसको बेच डाला। ठीक है, जो रिमेनिंग स्टॉक है इसने कितना लिया है, 40,000 बचा, मतलब मान 50% उसने लिया ना, तो 40,000 बचा, 40,000 का 30% प्लस, ठीक है, उसने वो प्रॉफिट पे बेच डाला, तो बैंक टू रियलाइजेशन। सेकंड क्या कह रहा है, अ लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 32,000। लाइबिलिटी जो अंडर सूट है वो डैमेजेस से सेटल कर दी गई थी, सेटल की है, तो फर्म ने पैसा दिया होगा, तो बैंक अकाउंट में आ गया हमारा क्रेडिट, तो 32,000 अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, इसका सेकंड पार्ट है, अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन बुक्स टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म व 50,000। देखो 50,000 माइनस 13,000, ये जो 13,000 है वो क्या है ना, अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड एज बुक, जो टोटल क्रेडिटर्स 50,000 के थे, तो 50,000 में से मैं 13,000 माइनस कर दूंगी, तो जो ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स है ना, हमने उसको पे कर दिया है, तो 37,000 हमारा अमाउंट बचेगा। बॉबी सिस्टर्स लोन ऑफ ₹20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। बॉबी की सिस्टर को जो लोन दिए थे, हमारा आउटसाइड क्रेडिटर है। ठीक है, बॉबी की सिस्टर हुई आउटसाइड क्रेडिटर, बॉबी आउटसाइड क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, बॉबी की सिस्टर मानी जाएगी। उससे लिया था लोन 20,000 का, जिसको हमने पे कर दिया 2,000 के इंटरेस्ट के साथ भी, तो हमने यहाँ पर उसकी एंट्री पास करी रियलाइजेशन टू बैंक।
Karthik's loan of 12,000 was settled at 12,500. ओके, तो लोन टू बैंक अकाउंट ये तो इजी था। देखो पहले हमेशा आउटसाइडर का लोन सेटल होगा, उसके बाद पार्टनर का लोन सेटल होगा, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये तो मैंने क्योंकि बातों बातों में बताया, क्या पता आप लोगों को समझ भी आया हो कि नहीं। अंकित ने 80, मैं समझा देती हूँ, 80,000 था टोटल स्टॉक, उसमें से 50% अंकित ने टुक किया 20% वैल्यू पे। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट 80% लिखा है, उसने 80% वैल्यू उसकी रही है, लेकिन अगर आप वर्किंग नोट में शो कर रहे हो तो आप 20% माइनस करके भी शो कर सकते हो 40,000 का। तो हमारा 32,000 बचा। 40,000 हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक था, उसमें 30% हमें प्रॉफिट जो रहा, तो 52,000 आ गया। हाँ, 52,000 हमारे यहाँ अमाउंट भी आ गई। जैसे चाहो आप वैसे कैलकुलेट करो। आई वुड सजेस्ट दिस इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल। ये थोड़ा ये है जिसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जिसकी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है वो ऐसे लिख सकता है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, आशीष एंड कन्नव were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2 on 31st March 2018। उनकी बैलेंस शीट ये थी। रिजर्व दिख रहा है कुछ, IFR दिख रहा है, इन्फ्लेक्ट ये वर्क, अच्छा देखो कितने सारे हमें दिख रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लग रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिख रहा है, और देखो इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है। ओके, ये वाली चीज़ को दिमाग में रखना है, आगे जाके पॉइंट आएगा। बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने नहीं, आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ क्वेश्चन में डाला है, बट लेट्स सी। आशीष अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 38,000, रियलाइजेशन अकाउंट मारेगा। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। आशीष ने फर्नीचर, पहले तो सारे एसेट्स जो है उनको रियलाइज़ कर दो डेबिट साइड लिख के, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दो। हमारे यहाँ पर रिजर्व भी आ गए हैं, ठीक है। मिस्टर आशीष लोन, ओके, हमने ये लिखा, ये लिखा। इन्वेस्टमेंट्स भी हमारा गया, बट हमारा क्या नहीं गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना इस साइड होता तो हम उसका एज अ रिजर्व ट्रीट करके हम मतलब लिख देते रियलाइजेशन अकाउंट में, पर ये आया ही हमारा एसेट साइड है तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, आशीष अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000, तो 38,000 पर हमने इसको दे दिया। 40% स्टॉक करना ले जा रहा था, तो हमने 40% स्टॉक करना ले लिया था, लेकिन 20% लेस वैल्यू पर। 40% स्टॉक था, 40% स्टॉक वो ले गया, 24,000 का 40%, उसमें से 20% मतलब 7,680 पे वो लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। हाँ देखो यहाँ पे बैंक रियलाइज हो रहा है ना, इस जब भी एसेट रियलाइज हो रहा है इस साइड, मतलब एक तरीके से एसेट पे ऑफ हो रहा है या फिर हमको मिल रहा है उसका कुछ, तो डेटर्स 18,500 यहाँ आ जाएगा। प्लांट उससे 10% ज़्यादा जा रहा है, इसका 10% ज़्यादा, मतलब 2,10,000 का ज़्यादा, तो 2,31,000 यहाँ पर आ गया। बस पीछे स्टॉक की भी कुछ दे रखा है क्या, देखते हैं अभी। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 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 का है, क्रेडिटर्स 42,000 के ना। आशीष लोन, अच्छा हाँ देखो, जब भी हमारा कोई क्रेडिटर हमारा कोई भी ऐसे एसेट रियलाइज हो जाता है ना, तो फिर देखो यहाँ पर देखो हमारा क्रेडिटर रियलाइज नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट जब एक दूसरे को खा जाती है ना पूरी तरीके से, तो उसका अमाउंट नहीं आता, तो हमने इसका अमाउंट भी नहीं लिखा है। कन्नव अग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटेड, कन्नव का रेन्यूमरेशन हो जाएगा 12,000 यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वो 8,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस वो
8,000 यहाँ पर आशीष कैपिटल अकाउंट में से अब बाकी जो क्या कहते हैं अपना बची हुई चीज़ें हैं, बची हुई अच्छा देखो 40% तो कनव ले गया, 60% बची स्टॉक की वैल्यू, तो हमने स्टॉक की वैल्यू इधर आके लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टनर्स का लोन और बैंक प्रोविडेंट फंड है वो भी यहाँ पर आ जाएगा अलग से, क्योंकि हम पहले आउट है लायबिलिटी को देखेंगे, उसके बाद हम अपने बाकी पार्टनर्स की चीज़ों को रखेंगे। बैलेंस करके हमारी इन्फॉर्मेशन ये आ गई है। स्टॉक की यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर रखी है। 40% तो हमारा यही ले गया कनफ, 60% अपने पास बाकी है, उस पर भी हमने 10% ज़्यादा की गेन पे हमने उसको सोल्ड कर लिया है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, वो बाद में अगर कैपिटल अकाउंट मानता तो हम कैपिटल अकाउंट में उसको दिखा देते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये नोट्स हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।